आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में दर्दनाक हादसा, इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। मुंबई में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक डूबे, 5 दिन का अलर्ट जारी। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज, आसमान में दिखेगा रिंग ऑफ फायर। पश्चिम बंगाल टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने किया निखिल से अलग होने का ऐलान। बीजेपी में शामिल हुए राहुल गांधी के करीबी जीतन प्रसाद। झारखंड, पेड़ से लटका मिला बीजेपी नेता की नाबालिग बेटी का शव, परिजनों का आरोप दुष्कर्म हुआ। 2 साल के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का दुनिया में पहला ट्रायल कानपुर में। बाइडेन ने पलटा ट्रंप का फैसला, अमेरिका में टिकटॉक, वीचैट को बैन करने की योजना रद्द। अभिनेता बोमन ईरानी की मां का हुआ निधन, नींद में ही दुनिया को कह दिया अलविदा। और श्रीदेवी की बेटी का किरदार निभा चुकी इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नया शो 5G पर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बुधवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया और इमारत ढहने से कम 9 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई नगर निगम ने सूचना दी है कि बुधवार देर रात मुंबई के मलाड पश्चिम के न्यू कलेक्टर परिसर में एक आवासीय इमारत गिरने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और 8 अन्य घायल हो गए हैं। बीएमसी के अनुसार इस घटना ने पास के एक आवासीय ढांचे को भी अपनी चपेट में ले लिया। नगर निगम ने कहा है कि इसने क्षेत्र में एक और आवासीय संरचना को भी प्रभावित किया है और अब खतरनाक स्थिति में है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज मॉनसून पहुंच गया है। सुबह से यहां बारिश हो रही है। जोरदार बारिश से ठाणे समेत कई शहरों में सड़कें पानी से लबालब है। भारी बारिश के पानी में रेलवे ट्रैक डूब गया है। सायरन स्टेशन पर तालाब जैसा नजारा है। पानी में पटरियां डूबने से ट्रेनों की आवाजाही में मुश्किल हो रही है। ऐसे में लोकल रेलवे सेवा को बंद किया गया है। वहीं मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर भी बारिश का पानी भरने से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार और जाम लगा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण गुरुवार यानी आज लगने वाला है। हालांकि ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ही आंशिक दिखाई पड़ेगा। भारतीय समय अनुसार ये दोपहर 1:42 पर शुरू होगा और शाम 6:41 पर खत्म हो जाएगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण की घटना यूं तो वर्ष में 1 से अधिक बार होती है, लेकिन हर बार की तरह ही ये वैज्ञानिकों और खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों के लिए किसी अद्भुत नजारे से कम नहीं होता है। बांग्ला फिल्मों की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जो बाद में तृणमूल कांग्रेस की सांसद भी बनी का रिश्ता टूट गया है। नुसरत जहां रूही ने खुद एक बयान जारी करके कोलकाता के बड़े व्यापारी निखिल जैन से अपने रिश्तों के खत्म करने का ऐलान किया है। नुसरत ने निखिल पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। नुसरत जहां ने साफ कहा है कि निखिल जैन से उनकी शादी वैध नहीं थी, वे दोनों लिव इन में रह रहे थे। तृणमूल सांसद ने कहा है कि बड़ी मेहनत और मुश्किल से पहचान बनाई है, वह अपने नाम के जरिए किसी और को फेमस नहीं होने देंगी। नुसरत ने मीडिया से अपील की है कि वह निखिल को हीरो की तरह पेश ना करे। उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता जीतन प्रसाद ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ली। उन्हें रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पार्टी दफ्तर पहुंचने से पहले जीतन प्रसाद ने होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। बीजेपी में जीतन प्रसाद का स्वागत करते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश की सेवा में लंबे समय से लगे रहे हैं। गोयल ने कहा है कि उनकी सिर्फ 27 साल की उम्र थी जब पिता जितेंद्र प्रसाद का निधन हो गया था। तब से ही वह यूपी की सेवा में लगे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका रही है।
झारखंड के पलामू जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की नाबालिग बेटी की लाश पेड़ पर लटकी मिलने के बाद से खलबली मच गई है। बुधवार को 16 साल की लड़की की लाश पलामू के जंगलों में पेड़ से लटकी हुई मिली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की की एक आंख भी निकाल ली गई थी। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की की डेड बॉडी मिलने के बाद बुधवार की शाम को उसका अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय भाजपा नेता की वो सबसे छोटी बेटी थी। कोरोना से बचाव के लिए 2 साल से 6 साल तक के बच्चों पर दुनिया का पहला ट्रायल कानपुर में होगा। अभी तक इस आयु वर्ग के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है। भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन ने बच्चों पर ट्रायल शुरू किया है। अभी 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के समूह के बच्चों को टीका लगाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने कोवैक्सीन का नेजल स्प्रे भी किया जाएगा। आर्यनगर स्थित प्रखर अस्पताल में कोवैक्सीन का बच्चों में ट्रायल मंगलवार से शुरू हुआ। बच्चों को 2 साल से 6 साल, 6 साल से 12 साल और 12 साल से 18 साल तक के 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहले दिन 12 से 18 साल के 40 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। 20 योग्य पाए गए, इन्हें वैक्सीन लगा दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी उस कार्यकारी आदेश को रद्द किया है जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर टिकटॉक और वीचैट जैसे चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की योजना थी। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करके यह जानकारी दी है। बयान के मुताबिक बाइडेन प्रशासन टिकटॉक या वीचैट को प्रतिबंधित करने के बजाय विदेशी कंपनियों के नियंत्रण वाले इंटरनेट ऐप से होने वाले खतरों के आकलन के लिए साक्ष्य आधारित विश्लेषणों का खाका बना रही है। बॉलीवुड अभिनेता बोमन ईरानी की मां का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी खुद बोमन ने ही सोशल मीडिया पर दी है। बोमन ने अपने पोस्ट में बताया है कि उनकी 94 वर्षीय मां ने नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया यूजर्स और सितारे बोमन की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर 5G पर जिंदगी ओरिजिनल के तहत एक निजी सीरीज धूप की दीवार आ रही है। इस शो में पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा सजल अली और एक्टर अहद रजा मीर मुख्य भूमिका में हैं। यह पाकिस्तान में निर्मित एक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है। शो 25 जून से प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। धूप की दीवार की कहानी प्यार, परिवार और समझौतों पर आधारित है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।